जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा कल जब हमने देखा कि काफ़ी कमेंट्स है जय महाकाल की, जय माता दी की, जय श्री कृष्ण की। काफ़ी अच्छा लगा। एक और अनुरोध आप लोगों से करना चाहता हूँ कि हो सके तो एक नियम ले लें। बहुत आसान नियम है लेकिन कभी कभी कठिन हो जाता है कि जब भी आप एक निवाला ले, खाने का पहला जब निवाला लेते हैं या पानी दिन में जितनी भी बार आप पीते हैं या कोई भी चीज़ जब आप उसको अपने मुख में रखते हैं तो एक नियम ले लें कि आप जिस किसी भी नाम में श्रद्धा रखते हैं, चाहे आप जय श्री कृष्ण में रखते हों, चाहे जय राम जी में रखते हों, चाहे जय माता दी, जय महाकाल या XYZ जिस किसी भी नाम में आप श्रद्धा रखते हो। कोई लोग राधे राधे, कोई लोग सिर्फ राम। तो आप जिस किसी भी नाम में श्रद्धा रखते हो, जब भी आप कोई चीज़ ग्रहण करें उसके पहले एक नाम अवश्य ले लें जिस नाम में आपको श्रद्धा है। जैसे आप पानी पीने जा रहे हैं तो दिन राम नाम आप लेते हैं तो राम बोल कर के ही पहला घूंट पीजिए। हो सके तो यदि आपके इर्द गिर्द कोई हो तो उससे भी बुलवाने का प्रयत्न करें। बोल दे जय श्री कृष्ण, सामने वाला भी बोल देगा जय श्री कृष्ण, फिर पी ले या खा ले, कोई भी वस्तु ग्रहण करें। आप देखेंगे दोस्तों चमत्कारिक नाम हैं ये सारे। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं जो संसार में घूम रही हैं। नाम ही है, नाम में बहुत ताकत है दोस्तों। यदि आप किसी को हंस करके नमस्ते करेंगे तो सामने वाले का रिएक्शन देखना। फिर यदि आप चिढ़कर किसी व्यक्ति को अपशब्द कह दें, मान लीजिए आप कोई भाषा नहीं जानते हैं, जैसे मान लीजिए XYZ, आप किसी भाषा को नहीं जानते लेकिन उस भाषा का यदि अपशब्द किसी ने आपको सिखा दिया और आपने उस भाषा के जानने वाले व्यक्ति को वो शब्द कह दिया तो आप उसका रिप्लाई कैसा होगा देख लेना। तो ये नाम, ये जो हम शब्द कहते हैं ये अन्यथा नहीं है, इसमें बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। इस संसार में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ बोलने मात्र से होता है। तो ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इनको लिया कीजिए। एक नियम ले लीजिए, कोई भी एक नियम ले लीजिए। यदि पानी पीने का ले सकते हैं तो वो ले लें, खाने का ले सकते हैं तो ले लें, या दोनों ही ले लें। कुछ भी जितना संभव हो उससे शुरुआत कर दिए एक बार और फिर देखें इसके चमत्कारिक परिणाम क्या आते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के मुख्य उपाय की तरफ आगे बढ़ते हैं कि यदि आपका कोई व्यक्ति आपसे दूर चला गया है या आपके घर में ही है लेकिन आपकी बातें नहीं मान रहा है, ऐसी कोई भी चीज़ है, इसका आप बहुत जगह प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आपका चला गया सिर्फ उसी में प्रयोग हो सकता है। ये आप यदि किसी के साथ कार्य करने के लिए भी जा रहे हैं तब भी आप इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके आप इसको अंजाम दे सकते हैं। सारा ही कुछ शब्दों का खेल है, आपके विचारों का इसमें बस पावर लगेगा, इंजन लगेगा और आपका काम होने लग जाएगा। छोटे छोटे से उपाय हैं, बड़े बड़े काम आपके निकाल देंगे। तो इन छोटे छोटे उपायों को हमेशा कीजिए कि आपके बड़े बड़े काम निकलते जाएं और इसी तरह से आप ज़िंदगी में नए नए आयाम को छूते चले जाएं। तो उपाय बताने से पहले मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुंच सकें, जिससे आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। तो चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि उपाय आपको करना क्या है। आप एक वाइट पेपर ले लें, लीटी बिना का एक सफ़ेद कागज़ ले लें और उस कागज़ के बीच में आप एक सर्कल कर दें। बहुत बड़ा सर्कल नहीं करना है, छोटा सा एक सर्कल करना है। उस सर्कल के नीचे आपको लिखना है मम प्रिय देहि देहि देहि। 3 दफ़े आपको देहि लिखना है।
और जो सर्कल है उसके अंदर आपको लिखना है क्लीम। अब ये जो सर्कल है इसमें आपको संपूर्ण जो हमारा संसार है इसकी कल्पना करनी है। जैसा मैंने अभी बताया, सारा ही कुछ आपके भाव में विद्यमान है, तो आप इसकी कल्पना करें। क्लीम आकर्षण का मंत्र है। संसार में वो व्यक्ति जहाँ कहीं भी होगा, आपके इस प्रयोग से उसके मन में हलचल मच जाएगी। इतनी तेज गति से तरंगे पैदा होने लग जाएगी कि वो आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठेगा, चाहे कहीं भी होगा। संपूर्ण श्रद्धा के साथ कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वो व्यक्ति आपके पास लौटकर आएगा ही आएगा। यदि आपके घर में है तो वह आपकी बात मानेगा ही मानेगा, कोई संदेह न करें। संपूर्ण श्रद्धा के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, विश्वास के साथ देख रहे हैं, तो इस उपाय को संपूर्ण श्रद्धा के साथ करें और आपका काम बनेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। बिल्कुल भी संदेह मत करें। प्राण ऊर्जा को बढ़ने दें। सर्कल बना दें, लाल ही पेन से अंदर क्लीम लिख दें, नीचे लिख दें मम प्रिय देहि देहि देहि। देगा, आपका प्रिय पात्र आपके पास लौटेगा तो लौटेगा ही, लेकिन यदि उसने गलती की है तो हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगेगा। इतना ज़बरदस्त ये प्रयोग है दोस्तों। बहुत छोटा, बहुत आसान प्रयोग है, अवश्य करें। इस प्रयोग को करने में कोई दिन का बाध्य नहीं है, कोई समय का बाध्य नहीं है। जब आपके मन में तरंग उठ जाए उसी समय, एकदम सही समय आप इसको अंजाम दे दें। नित्य इस क्रिया को करें, इसमें भी कोई वो नहीं है। जब आपके मन में व्याकुलता पैदा हो, जब आपको सामने वाले की याद आए, उसी समय इसको रख ले सामने और बोलने लग जाए मम प्रिय देहि देहि देहि, मम प्रिय देहि देहि देहि। वो देगा, वो लौटाएगा, चाहे कहीं भी होगा आपका प्रिय पात्र आपके पास लौटकर आएगा। गारंटीड है, कोई शंका नहीं है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस उपाय को लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने प्रिय पात्र को मिल सकें और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें, और इसका पुण्य आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो चलिए, अब मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।